चोरी कर रहा है, मेरे बटुए में से पैसे निकाल रहा है। छोड़े मुझे, मैं चोरी नहीं कर रहा था। वो क्या हो गया? छोड़े मुझे। क्या हुआ आपा? अरे चोरी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, मेरे बटुए में से पैसे चुरा रहा था ये बेगैरत। मम मैंने चोरी नहीं की, मैं तो पुप्पो का पान लेके आया था, उसके पैसे ले रहा था। अच्छा, मैंने कब मंगाए पान? झूठ बोल रहा है ये। और अगर पैसे चाहिए भी थे तो मुझसे मांगता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तपाओ, मैंने चोरी नहीं हो जा। संभाल ले इसको, डकैत बन जाएगा ये। आपा मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मगर आपा अल्लाह के वास्ते मोहम्मद हुसैन को कुछ मत बताइए। वो तो न जाने क्या क्या सोचता है इसके बारे में। और ये आस बांधे बैठा है बेटे से कि बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तुम हो कि आंखों पे पट्टी बांधकर अंधों की तरह से औलाद पाल रही हो। पता ही नहीं कि औलाद कर क्या रही है। अरे तुम्हारे नजदीक तो तुम्हारी सारी औलाद बहुत मासूम है। एक वो जो तलाक लेकर घर आके बैठ गई, और दूसरी ने पूरे खानदान के दरमियान में बैठकर मंगनी से इनकार कर दिया। अब ये नया इंकशाफ हुआ है कि बेटा चोर है, उचक्का है, और चोरी का इल्जाम वो तुमने मुझ पर लगाया था। नहीं आपा, अल्लाह की कसम मैंने आप पे चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था। असल में आप मेरी बात का मकसद नहीं समझी। मैंने तो बस अरे बस रहने दो बीबी। अब मुझे ये ना बताना कि तुम्हारा क्या मकसद था और क्या मकसद नहीं था। अरे जुमले से पता चल जाता है कि इंसान का क्या मकसद है। कैसे यकीन दिलाऊं आपको, इस औलाद ने तो हमें जलील करके रख दिया। आप सच कहती हैं कि मैंने अपनी औलाद पे तवज्जो ही नहीं दी। मैंने बिल्कुल ये नहीं ख्याल किया कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सीख रहा है। पता नहीं किन हवाओं में गुम थी मैं। माफ करना खदीजा, तुम तो हमेशा अपने आप में ही गुम रही। तुम्हें अपनी उम्र बीत जाने का बहुत ही दुख है। 1000 बार सुन चुकी हूँ तुम्हारे मुंह से कि तुमने अपने टुकड़े अपने बच्चों में बांट दिए। और बीबी अब तुम ही क्या निराली हो, जिसने बच्चे पैदा किए हैं, उनको पाला है। बाकी सारी दुनिया की औरतें क्या बांझ है? खदीजा अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो और अपनी औलाद के लक्षण देखो। कब तक उनके ऐब मोहम्मद हुसैन से छुपा छुपा के रखोगी? अरे बचा लो उनको दलदल में गिरने से। क्या बात है खतीजा, क्यों रो रही हो? नहीं, रो नहीं रही। तुम ना भी रो तो तुम्हारी सिसकियां हमेशा मेरे चारों तरफ सुनाई देती है, जिनमें अपनाइत भी होती है। क्योंकि कोई किसी गैर के आगे तो नहीं रोता। तुम्हें तो आवाज सुनाई देती है ना मोहम्मद हुसैन, मुझे तो वो भी नहीं सुनाई देती। न किसी के बोलने की आवाज, न किसी की अपनायत भरी सिसकियां। देखो, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि क्यों रो रही हो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास रोने के लिए बहुत सी वजूहात हैं, फिर भी क्या बात है, क्या हुआ? कितनी अजीब बात है। जब भी मैंने रोने की वजह तलाश की, मुझे कोई वजह नहीं मिली जो उस वक्त मेरे रोने का सबब हो। हजारों वजह याद आ गई, मगर जान नहीं सकी कि इनमें से कौन सी वजह है जो मुझे रुला रही है। हाँ, मगर ये पछतावा जरूर है कि मैं बेमकसद जिंदा रही,
किसी के लिए कुछ न कर सकी और बिला वजह सबसे उम्मीदें बांध ली। यही उम्मीदें तुम्हें रुलाती भी रहती है। वैसे खदीजा, उम्मीदें किसी की भी पूरी नहीं होती। इन पर अपने आंसू जाया मत करो, बचा के रखो इन्हें किसी बड़े सदमे के लिए। तो कोई सदमा भी नहीं रहा जो इस दिल ने उठाया ना हो। अभी एक सदमा बाकी है खदीजा। क्या पता मुझे कब तुम्हारी सिस्कियों की जगह मौत की आहट सुनाई देने लगी। कोई खुशी नहीं दे सकते मोहम्मद हुसैन, तो सदमे भी ना तो मर गई मैं सदमे उठा उठा कर। माफ कर दो मुझे। दिल ना रो संभल मेरा ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। आपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं कौन सा तुम्हें बोलने से रोक सकती हूँ, बोलो। माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। आप ठीक कहती हैं कि मैंने अपनी औलाद की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, उनकी तरबियत ठीक तरह नहीं की। देखो खदीजा, मैं गलत तो नहीं कहती ना, तुम मेरी भावज हो, तो इख्तिलाफ हो सकते हैं, जायज भी और नाजायज भी, मगर तुम्हारी औलाद मेरा अपना खून। जी उनकी ऐसी हरकतों का बड़ा दिल जलता है मेरा। जी मैं जानती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। धूप में डाला था कंबल, जरा वो तो ला दो।